हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू लिट ट्रेजर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट का समरी एंड कैरेक्टराइजेशन। पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि स्टोरी जो है वो कहाँ से शुरू होती है। उसको हम छोटे छोटे स्टेप में देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टोरी शुरू होती है इसकी यदि हम इसकी समरी देखें तो दैट स्टार्ट विद द प्रोलॉग। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोलॉग? प्रोलॉग मीन्स अ प्रेयर और अ लॉन्ग स्पीच दैट इज़ गिवन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पोएम। जब कोई एक बैकग्राउंड या किस पर्पस से वो पोएम लिखी गई है, किस पर्पस से कहानी लिखी गई है, उसके पहले जो स्पीकर होता है वो डिक्टेट करता है, चीज़ों को बताता है इंट्रोडक्शन के माध्यम से। तो वही जो स्पीच होती है वो प्रोलॉग कहलाती है। तो सबसे पहले जो स्टोरी है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की, वो प्रोलॉग से शुरू होती है। थ्रू दैट प्रोलॉग मिल्टन परफॉर्म्स अ ट्रेडिशनल एपिक टास्क इन्वोकिंग द म्यूज़। और इसमें मिल्टन ने इस बात का ध्यान रखा है कि एपिक को लिखने से पहले उसने सारी बिब्लिकल चीज़ों को या ओल्ड क्लासिकल मेथड्स को फॉलो किया है। जैसे लाइक द फेमस एपिक पोएट्स, their names are Homer and Virgil. They both written and in which this tradition of invocation, मतलब जो आवाहन करते हैं हम, तो उसमें क्लासिकल पोइट्स का इन्वोकेशन दिखता है। तो मिल्टन यहाँ पे ये कहना चाहता है चूँकि ये इंस्टेड ऑफ invocation of any classical poets, he would like to invite the heavenly muse and its name is Urania, जिसको कि वो आवाहन करता है किस चीज़ के लिए, कि प्रयत्न वो कर रहा है, जो अटेम्प्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए, टू जस्टिफाई द गॉड्स वे टू मैन, कि किस तरह से गॉड जो है दैट इज़ द सुप्रीम पावर, जो ऑल माइटी है, वो किस तरह से लोगों को एक डायरेक्शन देता है, गलत करने पर, डिसोबीडियंस करने पर पनिशमेंट देता है। तो ये सारी चीज़ें कि किस तरह से गॉड ने जस्टिस किया, मैन को पनिशमेंट दे करके कैसे लाइफ साइकिल शुरू हुआ कि वो जस्टिस जो है गॉड का उसको शो कर सके। उस पार्ट इफ़ वी गो दैट इज़ अबाउट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सैटर्न आफ्टर इन्वोकेशन। जस्ट आफ्टर इन्वोकेशन हमको जो सैटर्न का इंट्रोडक्शन मिलता है। सैटर्न जो इसका मेजर कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसके आसपास भी स्टोरी कहीं घूमती है। तो सैटर्न तो हमको ये स्टार्टिंग में मिलता है दैट सैटर्न इज़ लाइंग ऑन हिज बैक विथ हिज अदर रेबेलियस एंजल्स। रेबेलियस एंजल मतलब होता है कि वो सारी एंजल्स जो कि पहले, चूँकि सैटर्न भी एक गुड एंजल होता है एंड हिज नेम वाज लूसीफर, बट एज बिकॉज ऑफ हिज डिसोबीडियंस ऑफ गॉड द गॉड टेक्स दिस टाइटल फ्रॉम हिम। उससे जो है लूसीफर की टाइटल जो उससे वापस ले ली जाती है एंड देन ही टर्न्स टू बी द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न। और वो अपने कंपेनियंस के साथ में बैठा है और उनका जो प्लान है वो किस चीज़ के लिए है, दे वांट टू वेज द वॉर अगेंस्ट द गॉड। और वो सब इस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं अपने लीडर के साथ हु इज़ द सैटर्न हिमसेल्फ, कि किस तरह से हम गॉड के अगेंस्ट में वॉर स्ट्रांगली कर सकते हैं। फाइंड दैट सैटर्न इज डिस्क्राइब्ड एज जिजेंटिक फिगर कंपेयर टू टाइटन एंड लेवियाथन। तो जो उसका जो करेक्टर है सैटर्न का, बहुत डेवलिश पर्सनैलिटी उसकी है। द अदर पर्सन हु आर विथ हिम आर बेल्ज़ेबब। बेल्ज़ेबब भी इसका सेकंड इन कमांड है, द पनिशमेंट ऑफ गॉड। और बेल्ज़ेबब भी एक जो एंजल है जो कि अब एक डेवल एंजल बन चुकी है और जो नेक्स्ट इन कमांड है सैटर्न का। दे वॉन्ट टू कंटिन्यू वॉर अगेंस्ट गॉड एंड इज फेमस लाइन बेटर टू राइन इन हेल देन टू लव इन हेवन। ये बेल्ज़ेबब की एक फेमस लाइन है। वो सैटर्न से कहता है कि हेवन को रीगेन करने से बेटर है कि हम हेल में ही रह करके रूल करें। तो ये इसका मतलब कि दे आर नॉट रेडी टू सरेंडर अगेंस्ट द गॉड। वो गॉड के अगेंस्ट के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते और वो अपने वॉर को गॉड के अगेंस्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं। हाउ सैटर्न मेक ग्रुप अगेंस्ट गॉड। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सैटर्न जो है चूँकि एक तरह की एक वॉर की तैयारी कर रहा है गॉड के साथ में और उसके अगेंस्ट जाना चाहता है, उसके प्लान को डिस्टर्ब करना चाहता है, गॉड के ऑल माइटी के जो सिस्टम को। तो उसके लिए वो एक ग्रुप बनाता है कि ऑल फॉलन एंजल्स मतलब दे ऑल आर बियरिंग द पनिशमेंट। एक्चुअली ये सब एंजल्स हैं जो कि अपने अनुचित कार्यों के कारण दे ऑल आर एक्सपेल्ड टू द हेल, जिनको सब लेफ्ट द हेवन। तो ये दे ऑल वांट टू जॉइन द ग्रुप ऑफ सैटर्न। तो स्टार्टिंग में हमको दिखता है कि हाउ दे ऑल आर टाइड विद द चेन एंड दे आर इन द फायर ऑफ हेल। जो हेल के फायर में वो हैं और चेन से बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले उनका मकसद होता है अपने आप को फ्री करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैटर्न मेक हिम फ्री एंड फ्लाई टू अ बैरन प्लेन। और उसके पीछे प्लेन मतलब होता है मैदान, बैरन मतलब होता है बंजर एरिया।
तो बिल्ज़ेबब जो है उसको फॉलो करता है एंड इसके बाद वो बाकी जो फॉलन एंजल्स हैं, मतलब जो कि हेल में गिर चुकी हैं, ऐसी एंजल्स को वो कॉल करता है। तो इसमें बहुत सारी एंजल्स हैं जो अपने लीडर का साथ देती हैं सैटर्न का, एंड दे आर नेम्ड लाइक मोलोक, केमोस, बेलेम, एस्टेरोह, डैगन, रेमन, ओसरिस, ओरस। ये सारे जो होते हैं, जो फॉलन एंजल्स होती हैं, वो रेडी हो जाते हैं अपने को उस फायर से, जो हेल की जो फायर है उससे फ्री करके अपने लीडर को फॉलो करने के लिए। एंड एट लास्ट सैटर्न मेक देम गैदर्ड ऑल टुगेदर, सबको एक साथ करता और उनको वो एड्रेस करता अपनी स्पीच के थ्रू, मतलब उनको प्रमोट करने के लिए कि हम गॉड के अगेंस्ट वॉर करेंगे। ये सारे जो एंजल्स हैं ये अपने लीडर को फॉलो करती हैं और इस प्लान में शामिल हो जाती हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू कोऑपरेट देयर हेलिश एम्पायर। हेलिश एम्पायर मतलब हेल का जो एम्पायर है, हु इज़ सैटर्न हिमसेल्फ। अब इनको अपने हेल में रूल करने के लिए इनको अपना एक किंगडम चाहिए होता है, एक एम्पायर चाहिए रहता है। सो फॉर दैट दे अपॉइंट मल्सीबर। मल्सीबर इज़ एन आर्किटेक्ट, ही मेक्स एम्पायर प्लेस पेंडिमोनियम। ये पेंडिमोनियम बनाता है, एक्चुअली वो क्या है, जो कि सैटर्न के और उनके रहने का एक प्लेस है जहाँ पे रह कर के वो गॉड के अगेंस्ट वॉर करेंगे। तो ये सारे जो बैड एंजल्स हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, जो सैटर्न है, ये सब कुछ एक तरह का, दे लुक लाइक द सॉर्म ऑफ फ्लाइज, एक जो मक्खियों का जो ग्रुप होता है उस तरह से ये सारी एंजल्स एक साथ इकट्ठे हो गई हैं। तो ये जो पेंडामोनियम बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एमन एंड डेविल, दे फाइंड मिनरल्स एंड प्रीशियस जेम्स, कीमती जो मिनरल्स होते हैं जिसको कि वो निकालते हैं ताकि उससे वो एक बिल्डिंग बना सकें जहाँ दैट वाज नोन एज पेंडामोनियम। तो ये आपकी जो है स्टोरी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं हाउ सैटर्न फॉर्मुलेट प्लान टू मूव अगेंस्ट गॉड। क्योंकि सैटर्न वहाँ से अपने को रिलीज़ कर लेता है हेल से और सैटर्न स्टार्ट टू फॉर्मुलेट द प्लान। वो प्लान करता है कि किस तरह से हम गॉड के अगेंस्ट जा सकते हैं और कैसे उस और हम कर सकते हैं। तो स्टोरी में आगे देखते हैं कि हाउ द आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशंस स्टार्ट अगेंस्ट गॉड, कि गॉड के अगेंस्ट किस तरह से वॉर किया जाए। तो उसमें भी जितनी भी फॉलन एंजल्स हैं वो अपने अपने व्यूज़ देती हैं। मोलोक आर्ग्यूज़ फॉर ओपन वॉर विद द गॉड एंड ऑन द अदर हैंड मेमन आर्ग्यूज़ टू डू बेस्ट फाइनली व्हाट दे कैन डू। तो इसके इसी बीच में बेल्ज़ेबब, जो कि एक नेक्स्ट कमांड होता है सैटर्न का, ही ब्रिंग्स द प्रपोजल दैट वाज ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड बाय सैटर्न। तो ये प्लान होता है कि जाता है कि किस तरह से मैन, जो कि गॉड का सबसे बेस्ट क्रिएशन है, न्यू क्रिएशन है, उस क्रिएशन के थ्रू हम गॉड के अगेंस्ट वॉर छेड़ सकते हैं। तो फाइनली सैटर्न एंड ऑल एग्री विद दैट एंड स्टार्ट टू वर्क ऑन द प्रपोजल एंड वॉलंटियर्स स्टार्ट टू फाइंड आउट न्यू क्रिएशन। So ultimately they start to fly from the hell, and after that as they fly from there they meet sin and death. They are where the sin opens the gate for the Saturn to fly into the chaos and night and see sin and death follow him. Finally दूर से सैटर्न जो है वो अर्थ उसको विजिबल होती है और वो अर्थ को देखता है जहाँ पे जिसकी वो तलाश करता है। After that we find how the God watches all these actions of Saturn. चूँकि ये एवरीवन नोज दैट गॉड इज़ ऑमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट, एंड गॉड है वो सर्वदर्शी है और सर्वव्यापी है। एंड गॉड वाज फाइंडिंग द एक्शंस दैट वाज टेकन बाय सैटर्न। गॉड को जो है वो सब जानता होता है। लेकिन अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ सैटर्न ट्राइज टू गेट द वेज टू मैन, किस तरह से वो कोशिश करता है कि वो ह्यूमन बीइंग जो है, मैन जो विच इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, उन तक पहुँच सके। फॉर दैट व्हाट ही डू, सैटर्न टेक्स द डिस्गाइज ऑफ चेरब। डिस्गाइज मतलब होता है एक पे हुए फॉर्म में आता है, चेरब का एक फॉर्म लेता है और ही फ्लाई टू द सन और टू शो द वेज टू मैन, कि किस तरह से गॉड मैन तक के पहुंचा जा सकता है। एंड अल्टीमेटली ही रीच टू द मैन। लुकिंग ऑन अर्थ सैटर्न इज टेकन विद ब्यूटी ऑफ एडम एंड ईव, जो कि कहा जाता है कि एडम एंड ईव वर द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, जो कि गॉड के अंश थे और जिसको बहुत सुंदर बनाया गया था। तो उनको देख करके ही गेट वेरी मच फैसिनेटेड विद द ब्यूटी ऑफ दीज टू क्रिएशंस। सिंस देम टू क्रिएशंस ऑफ गॉड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। अब वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो उनकी बातों को सुनता है। एंड इट वाज द एडम एंड ईव दैट हु वर टॉकिंग अबाउट द वन कमांडमेंट ऑफ द गॉड, एक कमांड जो कि उनको दैट दे शुड नॉट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज अंडर पेनल्टी ऑफ डेथ, कि दे आर
फॉरबिडन टू ईट द ऑफ दिस नॉलेज ट्री। तो ये इसकी बात वो करते रहते हैं और यहीं पे उसके दिमाग में जो है सैटर्न के दिमाग में आइडिया आता है और वो अपना प्लान फॉर्मुलेट करता है कि किस तरह से ये जो बेस्ट क्रिएशन है मैन, उसके थ्रू वो गॉड के अगेंस्ट वॉर कर सकता है। तो उनको सोर्स बनाने का प्लान करता है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे गॉड को इन्फॉर्मेशन मिलती है सैटर्न के प्लान की थ्रू यूरियल हु वाज ऑन द सन एंड हु वाज ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज ऑफ Saturn. After that, we are going to read about the Raphael who meet with Adam and Eve and explains all about the beautiful creation of God, Saturn's plan, and warning that Raphael gives to Adam and Eve, and at last how the Adam and Eve disobedience। सारा हम छोटे छोटे शॉर्ट स्टेप में देखेंगे। तो जहाँ पे हम स्टोरी अब पढ़ रहे थे वहीं से हम आते हैं कि किस तरह से यूरियल जो रहता है हु वाज वॉचिंग फ्रॉम द सन, डिस्गाइज होता है। सैटर्न जो है डिस्गाइज फॉर्म में आता है चेहरा बन करके, और उसके जो चूँकि फेस के उसके एक्सप्रेशंस को देख के, उसके चेंजिंग इमोशंस को देखकर, उसकी एक्टिविटी को देख करके गैब्रियल फील डाउटफुल अबाउट दिस। ही इन्फॉर्म्स ऑल about this activities to the god, and late night Ithuriel and Japhron they capture the whispering Eve's ear। वो उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से ईव्स के कानों में कुछ कहता है। और so the two angels bring Saturn before Gabriel who with God's help banishes tempters from the earth। तो गैब्रियल जिनको भेजता है। अब इसके आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे एडम और ईव की स्टोरी एंड अबाउट देयर डिसोबीडियंस, हाउ इट टेकन प्लेस। एज द सैटर्न विस्पर्स इन द Eve's ear, भागने के बाद Eve dreams, she tells all about dream to the Adam to become the most powerful by co-equivalent to God and to know about the God's all power। लेकिन एडम उसको रिमाइंड करता है यहाँ पर और एक्सप्लेन करता है दैट उनको गॉड जिसने उनके क्रिएशन किया है और उन्हें ही उनको इतना सेफ और ब्यूटीफुल प्लेस दिया है, उनको जो है कि अवहेलना नहीं करना चाहिए या गॉड को डिसोबे नहीं करना चाहिए। एडम इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रैफल वाज सेंट एडम एंड ईव टू वार्न देम अगेंस्ट द सैटर्न्स एक्टिविटी। तो रैफल यहाँ पे पहुँचता है और वो सारी स्टोरी जो है रिबेल की, हाउ द सैटर्न रेज द वॉर अगेंस्ट गॉड सन, वो किस तरह से गॉड के सन से जेलस होकर के ये रिबेल करता है। सैटर्न की सारी स्टोरी जो है वो पूरी एडम को एक्सप्लेन करता है। सो रेबल टेल्स द होल स्टोरी and plan of Saturn and the consequences. Also tell how Lucifer jealous of the sun and how 1/3 of angels convinced and follow Raphael and only followed Saturn. Then he started to tell all about the rebel between the God and Saturn। वो सारे से वॉर्स हुए और माइकल फॉलो द कमांड ऑफ गॉड एंड स्प्लिट सैटर्न, बट एज ही इज़ एन एंजल ही कांट डाई। जो फिर सेकंड डे का बैटल होता है जिसमें कि अ कैनन वाज कंस्ट्रक्टेड एंड गॉड सेंड हिज सन इन चैरियोट एंड द रिबेल हाउ हर्डेड इन द हेल, और किस तरह से रिबेलियंस को हेल में भेज दिया गया। तो ये सारी स्टोरी वो वार्न करने के लिए एडम को बताता है कि वो सैटर्न की बातों में ना आए। रैफल टेल्स ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड टू एडम इन 6 days की किस तरह से ब्यूटीफुली गॉड ने 6 days में ये ब्यूटीफुल क्रिएशन किया। एंड आफ्टर दैट कम्स द एडम्स रिस्पॉन्स। उसकी जो रेफल की बात सुनने के बाद एडम आस्क मैनी क्वेश्चंस अबाउट द मोशंस ऑफ हेवनली बॉडीज़। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करता है जो कि उसके जो ह्यूमन बीइंग के लिमिट में नहीं आते। तो उसको रेफल समझाता है। रेफल ऑल माइटी के हैंड्स में है, उस क्वेश्चंस को ना जानने के लिए वो उनको प्रोहिबिट करता है। Then Adam explains about beautiful Eve and the bliss of the wedded love। इसके बाद एडम का जो रिस्पॉन्स रहता है वो उसमें सारी ईव की ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब करता है कि हाउ मच डियर द ईव इज़ टू हिम। लेकिन फिर भी लास्ट में रेफल एक वार्निंग उनको देता है, फाइनल वार्निंग, कि वो किसी तरह से भी गॉड को डिसोबे ना करें। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ सैटर्न कम्स एज अ फॉर्म ऑफ सरपेंट एंड एडम एंड ईव हैज़ टू सफ़र बिकॉज ऑफ देयर डिसोबीडियंस टूवर्ड्स द गॉड। तो इसके बाद सैटर्न जो होता है वो एक सरपेंट फॉर्म में आता है एंड ही स्टार्टेड टू प्रोवोक ईव टू ईट द फ्रूट ऑफ द नॉलेज। वो बार बार ईव को वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए प्रोवोक करता है उसको। एंड आफ्टर ईटिंग द फ्रूट दे डेवलप द फीलिंग ऑफ लस्ट। और फाइनली वही होता है जो कि सैटर्न जिस प्लान से आया रहता है। एंड दे डू समथिंग इमोरल and make love। when they awake they found themselves filled with shame and guilt। जब वो जागते हैं तो उनको समझ में आता है कि उन्हें कितनी बड़ी गलती कर दी है गॉड को डिसोबे करके। नाउ स्लोली एंड स्लोली वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी। यह देखने को मिलता है कि किस तरह से
एडम और ईव जो है वो दोनों को एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं मिस्टेक के लिए। फॉर देयर मिस्टेक्स दे आर ब्लेमिंग ईच अदर एंड द एंजल्स आर हॉरिफाइड टू सी द मैन फॉल। उनको जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो सब वरीड हैं कि किस तरह से एडम और ईव का फॉल होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही साथ गॉड का एश्योरेंस भी आता है, क्योंकि गॉड इज़ ऑल माइटी एंड एज इट इज़ mentioned that the God was aware about all the things, all the actions that will be committed by these people. He was knowing very well what will happen now. So for that he sends his son to pronounce judgment on human and serpents, क्योंकि ultimately they have to justify the that those who are going against the wish of God hear the punishment. तो इसके लिए वो अपने सन को भेजते हैं प्रोनाउंस करने के लिए जजमेंट को, जो ह्यूमन की जो मिस्टेक्स है और जो सरपेंट फॉर्म में जो सैटन की मिस्टेक है उसके लिए उनको पनिश करने के लिए। एंड आफ्टर दैट एडम एंड ईव दे ओवरकम फ्रॉम द डेथ। इस बीच में हम ये देखते हैं कि सैटन फील्स वेरी मच हैप्पी आफ्टर ऑल एक्शंस एंड ही गोज बैक टू हेल एंड वेयर ही वाज टू डिक्लेयर अबाउट हिज विक्ट्री, जो अपनी विक्ट्री के बारे में, अपनी विजय के बारे में वो लोगों को बताना चाहता अपने फॉलोअर्स को। वहीं पे हम देखते हैं सिन एंड डेथ, who are the son and daughter of Saturn, they are feeling very much happy and they are now making plans, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उनकी इस विक्ट्री के बाद उनकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड दे स्टार्टेड टू मेक द ह्यूज कॉजवे फ्रॉम द हेल टू अर्थ। तो इस तरह से उनकी प्लानिंग होती रहती है। और सैटर्न जब आता है वापस तो अनएक्सपेक्टेडली वो ये देखता है कि उसके जो सारे जो फॉलोअर्स हैं, उसके सारी एंजल्स हैं, दे आर इंस्टेड ऑफ अपलॉडिंग हिम, अपलॉडिंग मीन्स तारीफ़ करने की बजाय वो सारी हिसिंग साउंड कर रही हैं। और सडनली वो पाता है कि जो सारी जो एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स हैं, वो कि सरपेंट फॉर्म में हो गई हैं। तो ये देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। सिन एंड डेथ को भी पनिश किया जाता है। किस तरह से कि गॉड सेज दैट दे विल बी कास्ट इनटू हेल एंड सील्ड अप। उनको इस बीच में माइकल he comes to Adam and Eve. He came there to take away them from the garden. लेकिन इसके बीच में वो उनको लेकर के जाता है और वहाँ से वो उसको एक विज़न देता है। That was a vision of biblical history that will be ending up with birth of Jesus Christ. कि एक नया, किस तरह से एक नई लाइफ फॉर्म होगी आफ्टर डेथ, when they will suffer death, किस तरह से एक न्यू लाइफ जीसस क्राइस्ट हु इज़ द सन ऑफ गॉड, उनके थ्रू एक लाइफ शुरू होगी। एंड आफ्टर लुकिंग ऑल दीज थिंग्स द एडम एंड ईव स्टार्ट टू फील रिजॉइसेस, दे फील हैप्पी एंड दे बोथ लेड आउट ऑफ ईडन। दे फेस अ न्यू लाइफ इन अ न्यू वर्ल्ड। और इस तरह से लाइफ की शुरुआत होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी दैट आई हैव टोल्ड यू स्टेप बाय सो दैट इट विल बी इजी टू मेमोराइज। तो आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसको आपने अच्छे से समझा होगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज दैट। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।